आज हम लोग वीडियो री एग्ज़ाम के लिए लूसेंट से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। लूसेंट जो कि एक ऐसी बुक है जहाँ से एक या दो क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में आते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जीएस के पर्पज़ से। पहला है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये बात करता है, ये हुई थी बोध गया में, जो कि कहाँ पे है? सारनाथ वाराणसी में है। अगला है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हो जाएगा गुरुमुखी लिपि। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो हो जाएगा कन्याकुमारी। तो भारत का जो दक्षिणतम किनारा है वो कौन सा है? वो कन्याकुमारी। और भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। सूर्यास्त किस राज्य में होता है? तो ये हो जाएगा गुजरात में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो मधुमेह मतलब डायबिटीज के उपचार में किया जाता है इंसुलिन का प्रयोग। बिहू किस राज्य का त्यौहार है? तो ये असम का। ये क्वेश्चन आया था 2018 के वीडियो के एग्जाम में। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो ये हो जाएगा विटामिन सी। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कब बना था? 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बना था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चाइना में हुआ था। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ये सिद्धार्थ था। भारत में जो सशस्त्र बल है उनका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल 52 में। रतौंधी ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। पोंगल ये किस राज्य का फेस्टिवल है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु का। और गिद्दा और भांगड़ा ये किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब के। ये भी क्वेश्चन आया था 2018 के वीडियो के एग्जाम पर। अगला बात करेंगे, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया गया था जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? ये थी रजिया सुल्तान। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये हो जाएगा गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। यहीं से हमें 2-3 क्वेश्चन मिल गए जो कि 2018 के वीडियो के एग्जाम में आए थे। तो लूसेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके वन लाइनर आप लोग लूसेंट को 1 या 2 बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा जीएस के लिए। अगला बात करेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर शहर में। और 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो ये की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। इससे भी 2018 के वीडियो एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस कब छोड़ी थी? तो ये 1939 में छोड़ी थी। ये भी महत्वपूर्ण है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो ये लाला लाजपत राय को कहा जाता है। और सैंडर्स की हत्या किसने की थी? अगला है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो ये भगत सिंह हो जाएगा। और 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो ये हो जाएगा मंगल पांडे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये सरोजनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? ये संतोष यादव थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ये था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब आया था? यह आया था 1498 में। कहा? केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था। और वास्को डी गामा था कहाँ का था? ये पुर्तगाल का था। और हवा महल कहाँ स्थित है? ये जयपुर में है। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। ये क्वेश्चन भी आया था वीडियो 2018 के एग्जाम में। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है उसका क्या नाम है? तो विजय घाट बोला जाता है। महाभारत के रचयिता कौन है? ये है महर्षि वेदव्यास। इससे भी क्वेश्चन था। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी पूछे तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इससे भी क्वेश्चन था वीडियो 2018 के एग्जाम में। यहीं से आप लोग देख सकते हैं कि लूसेंट कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ की एक एक लाइन से क्वेश्चन आया है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा जापान। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। मार्च में ही होता है। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। और 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। तथा 22 मई को मनाया जाता है क्या? विश्व जैव विविधता दिवस। तो यह याद रखिएगा। अगला बात करेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये है गोवा। और ओणम किस राज्य का फेस्टिवल है? ये केरल का फेस्टिवल है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? ये बनी थी 1911 में। इससे भी क्वेश्चन था 2018 के एग्जाम में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय फूल कमल। राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। और राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये हॉकी है।
जो भारत का झंडा है, तिरंगा झंडा, इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होता है? ये होता है 3:2। जो भारत का राष्ट्रगान है, जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? ये है वंदे मातरम। जो लिखा किसके द्वारा गया है? ये लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अगला बात करेंगे, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो ये कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है ये कौन सा है? ये है शक संवत। राष्ट्रगान, हमारा राष्ट्रगान जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ये 52 सेकंड में गाने की इसकी अवधि है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? ये हेनरी बेकरल ने की थी। तथा पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो ये हो जाएगा हृदय से। जो मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को। अगला है, कार्बन का जो शुद्धतम रूप है वो कौन सा है? हीरा है। और एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था रॉन्टजन के द्वारा। खोज और आविष्कार से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो ये हो जाएगा तांबे का प्रयोग किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को जो बाहर से आकाश कैसा दिखाई देगा है? तो ये दिखाई देता है काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। दिल्ली में से जो महात्मा गांधी की समाधि है उसका नाम क्या है? वो है राजघाट। और विजय घाट किसकी है? अभी हम लोगों ने पीछे बताया, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये हो जाएगा मुंबई से थाने तक चली थी। और भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो ये की गई थी कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? 1853 में हुआ था। कब? डलहौजी के टाइम पे, ये भी याद रखिएगा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984 में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी सुचेता कृपलानी। और अभी हम लोगों ने पढ़ा महिला राज्यपाल, ये थी सरोजिनी नायडू। और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है न्यूयॉर्क में। और इसके पहले महासचिव कौन थे? तो ये थे त्रिवेली। और संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने मेंबर हैं? तो ये है 193 मेंबर हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य देश होते हैं? तो ये 15 कंट्री होती है इसमें। और इसमें स्थायी देशों की बात करें तो ये 5 जो होते हैं, 15 टोटल सदस्य देश होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं, मतलब परमानेंट होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये द हेग, मतलब नीदरलैंड में है। और संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान के महासचिव कौन है? तो ये बान की मून है। संयुक्त राष्ट्र सभा की बात की जाए तो हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? संयुक्त राष्ट्र सभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो सुरक्षा परिषद है, इसके अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो हो जाएगा 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193rd मेंबर कौन सा कंट्री बनी थी? तो ये बनी थी दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का जो रुकाव है वो बंद नहीं होता? तो हो जाएगा विटामिन के। अगला बात करेंगे, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। साथ ही ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? ये हो जाएगा आर्टिकल 343 के द्वारा। अगला है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट, ये किस बात का सूचक है? तूफान आने का। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? ये थार मरुस्थल, जो कि राजस्थान में है। काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम में है। और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूमती है किस दिशा में घूमती है? तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। कौन सी धातु है जो बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो हो जाएगा चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। किसने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो ये कहा था लोकमान्य तिलक ने। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था तिलक जिस रिलेटेड 2018 के एग्जाम में, याद रखिएगा। जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनका चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है 6 वर्ष के लिए। जो हमारी आकाश गंगा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे। जो हिंदी भाषा इसका पहला समाचार पत्र कौन था? तो ये था उदंड मार्तंड। और तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अवधी भाषा में। अगला है पीलिया, ये किस अंग का रोग है? तो ये लीवर या फिर यकृत का रोग है। द्रव जो सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। या कथन, ये किस रूल से संबंधित है, किस नियम से संबंधित है? तो हो जाएगा पास्कल के नियम से। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम। और एलपीजी गैस में क्या होता है? ये ब्यूटेन होती है। और किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, 1837 में पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? ये हो जाएगा उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो ये थे अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुरु रामदास जी के द्वारा। और गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल थे। कब की थी? 1914 में।
सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो ये की थी MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई थी? ये 1951 में आई थी। जो चीनी यात्री ह्वेन सांग था, इसने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में अध्ययन किया था। जो कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ये O। और मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन D प्राप्त होता है। अगला बात करेंगे मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये हो जाएगा मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसके द्वारा बताया गया था? तो कॉपरनिकस के द्वारा। प्रकाश वर्ष इसका संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से है। प्रकाश वर्ष इसका संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा खगोलीय दूरी से है। और स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। जो घेंगा रोग है ये किसकी कमी से होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी से। और कौन सी ग्रंथ इंसुलिन का स्रावित करती है? ये हो जाएगा अग्नाशय। डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भारतीय भाषा को मान्यता दी गई है? तो इसमें हो जाएगा 22 भाषियाँ। और चीन की मुद्रा क्या है? युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? हेनरी डूरांट। भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू हो जाएगा इसमें। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था। इसके बाद इल्तुतमिश ने इसकी तीसरी मंजिल बनवाई थी। इसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक जो कि इसकी 5वीं और आखिरी मंजिल को बनवाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। और अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है। दक्षेस के मेंबर की बात करें तो कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर हैं। कौन कौन से? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। जो भारतीय तटरेखा की लंबाई है कि ये कितनी है? 7516 किलोमीटर। और विश्व में अब्रक यानी माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में होता है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। और विटामिन C की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन C नहीं होता। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो हो जाएगा विटामिन K की कमी से। विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। और विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? ये हो जाएगा स्कार्बिक एसिड। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? A और E वसा में घुलनशील विटामिन है। साधारण नमक का सूत्र क्या है? NaCl सोडियम क्लोराइड। हंसने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O।